नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ीफाई न्यूज़। अभी हमने कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ओपिनियन लिया कि वो क्या कह रहे हैं और अपनी सरकार के बारे में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कहा है और हम उससे थोड़ा-सा हमारा काफ़िला आगे बढ़ा है और हम वहीं पे भाजपा का कैंपेनिंग चालू है। तो करंज विधानसभा में ही है और यहाँ के जो मौजूदा एमएलए थे वो तीसरी बार उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। अब वो प्रवीण घुघारिया जी हैं जो तीसरी बार विधानसभा से लड़ रहे हैं और देखते हैं जनता का क्या मिजाज है, क्योंकि तीसरी पार्टी भी काफ़ी तेज़ी से अपना प्रचार प्रसार कर रही है। और ख़ास बात यहाँ की ये है कि तीनों पार्टियाँ भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियों के डीजे यहीं अड़ोस पड़ोस में ही जाते आते आ रहे हैं। तो जनता अब देखेगी कि किसे वोट करना है, अपने स्थानीय मुद्दों को सोच समझ कर अपना एक अमूल्य वोट आहुति में डालेगी और देखते हैं ये अमूल्य वोट की आहुति महायज्ञ इलेक्शन में पड़ेगा तो किसके खाते में पड़ेगा और ये पुण्य आहुति किसे मिलेगी। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को हमने इकट्ठा किया है, कुछ पब्लिक्स भी है। तो चलिए यहाँ के कार्यकर्ता पब्लिक से जानते हैं कि क्या है इनका मिजाज। और केम छो? बस एकदम मजा में। एकदम मजा में। तो क्या हालचाल यहाँ के जनता का मिजाज? यहाँ पे तो बीजेपी ही चल रहा है और बीजेपी ही चलेगा, क्योंकि हाँ, हमें मुफ्त की चीजें पसंद नहीं है। मेहनत का कमाते हैं, मेहनत का खाते हैं और हमारे लिए मोदी जी सबसे बेस्ट है। लेकिन हमने बात की तो कह रहे हैं मुफ्त का नहीं है, ये तो आपके टैक्स का है। जो एमएलए पैसे लेते हैं तो क्या जनता को भी हम उनमें से कुछ दे सकते हैं, ऐसा वो उनकी स्कीम है, ऐसा कह रहे हैं वो। तो क्या हालचाल है आपकी दिल्ली का, बता सकते हो इस बारे में? दिल्ली में क्या हमने देखा है, हम आते जाते हैं। हाँ। उससे अच्छा तो हमारा गुजरात है, सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए। दिल्ली में आप जाके देखो, हम तो हर रोज टीवी न्यूज पे देखते हैं। हम लोग का टैक्स जा रहा है, सही बात है, लेकिन उसका यूज ये लोग गवर्नमेंट कर रही है ना, गुजरात गवर्नमेंट कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। बच्चों की स्कूल बन रही है, अस्पताल अच्छे बन रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज ये है कि कोविड में सबसे पहले गुजरात ओपन हो गया था, सब जगह पे अस्पताल में जगह ही नहीं थी। तो इसलिए बेस्ट है कि मुफ्त की चीजें मत लो और यहाँ पे तो सब अच्छा बीजेपी ही चलता है हमारे वहाँ। फेज 2 में तो सूरत की हालत काफी खराब थी। बट सबसे पहले फेज 2 में से बाहर भी तो सूरत आया है। अच्छा। जी। लेकिन सिलेंडर और सारी चीजों की दिक्कतें बीजेपी पे ही आ रहा है आरोप की उन्हीं की ही नेतृत्व सही नहीं था। आप अगर कोरोना काल की बात की तो मैं ये बात हाँ। छेड़ रही हूँ। अब रही बात आपकी जो सिलेंडर की, तो अब तो हर घर घर पे गैस लाइन आ चुका है। सिलेंडर तो जितनी इन लोगों ने सबके घर तक पहुंचा दिया है। यहाँ पे अभी कोई चूल्हा नहीं जलाता है गुजरात में। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रही अब रही ऑक्सीजन सिलेंडर की बात, तो वो भी तो गुजरात में आ गया, जितना चाहिए उतना। दिल्ली पास तो था ही नहीं ना। उन्होंने तो बोला हमारे पास है, बट लास्ट में जाके केजरीवाल जी ने मोदी जी से ही हेल्प मांगी ना कि भाई भेजो। उनके पास तो था ही नहीं। खैर वो प्रधानमंत्री हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो मांगे। केजरीवाल मांग सकते हैं। क्या हालचाल? बहुत व्यस्त है, इम्पोर्टेंट मैसेज है। बोलिए बहन जी। क्या हालचाल? बस ठीक है। सब बढ़िया। बढ़िया तो क्या है। लग रहा है इस बार, क्योंकि तीसरी पार्टी भी आई है और वो भी काफी आक्रामक तरीके से ये प्रचार कर रही है। बहन जी, उसमें त्रिपक्षीय जंग तो जरूर होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जीतने वाला तो बीजेपी है। अच्छा। इसलिए क्या है, यहाँ गुजरात में यहाँ तीसरी पार्टी कभी चलती नहीं है। हम्म, पहले भी आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। मतलब ये वो पार्टी सबसे हिसाब से जो सब जजूमी रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे यहाँ तो बीजेपी बीजेपी वो जीतेगी, ऐसा पक्का है, ऐसा कुछ नहीं है। त्रिपक्षीय जंग जरूर होगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो आएगा, बस 8 तारीख तक है। 8 तारीख के बाद वो सब चला अच्छा, जाएगा। अपना झोला ऐसा कुछ नहीं है, झोला होगा, कुछ होगा, उसको पैकेट होगा, वो मेरे को पता नहीं है। मतलब 8 तारीख के बाद वो सब चला जाएगा। क्या हालचाल? बहुत बढ़िया हालचाल क्या है। नाम है? किशोर भाई कहाँ से हैं? यहाँ सूरत से ही है। सूरत। तो किशोर भाई यहाँ का हालचाल कैसा है? हम तो जानते हैं कि बहुत अच्छा लोगों से हालचाल मिल है। रहे हैं आप लोग तो। बहुत अच्छा हालचाल है और यहाँ की इंडस्ट्री भी इतना ग्रोथ कर रही है कि आप मत पूछो। पिछले व्यापारी 10 भाई बोल रहे हैं कि हम बहुत परेशान है जब से मोदी जी आए हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मंदी हो रही है। जो वर्ल्ड में मंदी है तो उससे तो कम यहाँ मंदी है। ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रोथ खराब है। मंदी है लेकिन कितनी है कि थोड़ी बहुत तो आती है जाती है। मंदी के बाद तेजी भी आती है। लेकिन हमने जो देखा है, हम भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो पिछले 10 साल में हमने देखा है कि भाई कम से कम 4 से 6 गुना भी इंडस्ट्री बढ़ी है। तो उससे ज़्यादा कितना बढ़ सकती है, आप वो भी बताइए हमको। जो भी है, दूसरे पक्ष आते हैं, उसने वो विकास को बोलते हैं कि हम ये, लेकिन आप काम करने का बोल, हमारी सरकार, ये सरकार ने तो काम करके बताया है। दूसरी बात, कभी भी हम भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई भी लोगों से मिलने जाते हैं हमारे प्रतिनिधि से, तो कुछ भी बात होती है तो हमारी बात सुनते हैं, केंद्र तक ले जाते हैं।
समझिए जीएसटी है तो जीएसटी की बात भी हमको कोई दिक्कतें आती थी, तो कुछ भी नया नया आता तो उसमें दिक्कतें आती है, तो वो लोग हमारी बात सुन के केंद्र तक ले जाते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब सरकारें मतलब काम बात सुनती है, काम करती है, विकास करती है, तो उससे ज़्यादा चाहिए क्या लोगों को? हम लोगों को तो उससे ज़्यादा देते हैं सरकार, तो हमसे उस हाँ, और लोग बोलते हैं हम और भी विकास करेंगे। हमारी जो शिकायतें हो सुनते हैं, तो उससे ज़्यादा हमको भी क्या चाहिए? जैसे कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा कहा है कि गुजरात में ऐसा खाता नहीं जहाँ कोई खाता नहीं। तो बीजेपी इतने सालों से है, करप्शन बहुत बढ़ रहा है, तो क्या इस पे क्या कहेंगे? हमें कहीं करप्शन नहीं दिख अच्छा, रहा है। आपको करप्शन नहीं दिख रहा है। जी, ठीक ठीक। कि आप यहाँ पे खड़े हो, रास्ता देख लो, आसपास में गार्डन है देख लो, हर जगह बिजली है देख लो, यहाँ पे पेड़ पौधे सब ग्रीन है, आप देख सकते हो। अगर करप्शन होता तो ये सारी चीजें नहीं होती ठीक ठाक। आप घूम रहे हो, आपने देखा कहीं रास्ते में गड्ढा नहीं दिखा होगा, जो दिल्ली की सड़कों पे दिखने में मिल जाएगा। आप यहाँ के प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे तो प्लेटफॉर्म साफ सुथरा मिलेगा। तो मतलब कोई करप्शन नहीं है? नहीं, करप्शन कोई नहीं है। अच्छे। और काफी युवा लोग भी हैं, तो अगर हमसे बात करना चाहें तो आगे आए या फिर मैं आऊँ? नहीं? चलिए ठीक है, आप आइए, आइए, आइए। क्या हाल चाल? अरे वो तो सब क्या नाम है और बताइए अरविंद क्या हाल मेहता, चाल? और उसको तो कोई सेवा ही नहीं की है। ऑपोजिशन पार्टी ने कोई भी सेवा, कोरोना काल का कोई भी दिखाई भी नहीं देते थे। अच्छा। वो अभी सामने आ गया है, और 8 तारीख के वो पोटला बांध के चला जाएगा, और भी दिखाई नहीं देगा। अच्छा। और बीजेपी का कार्यकर्ता का लोगों की सेवा करते हैं। हाँ। सबको देखो तो बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना काल में सेवा की है, इसीलिए बीजेपी आएगा। वो लोग के तो डिपॉजिट भी डूल हो जाएंगे, अच्छा, डिपॉजिट भी डूल हो जाएगा। क्या हाल चाल? बढ़िया। माइक मैं पकड़ती हूँ, जवाब आप दीजिए। क्या हाल चाल? बस बढ़िया है। सब अभी तो बढ़िया। भाजपा का माहौल है। हाँ हाँ हाँ, भाजपा का माहौल है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, वो तो अभी बोलते हैं सब लोग, हाँ। फिर कुछ देने वाला है नहीं, वो पब्लिक को सब मालूम ही है। अच्छा, हाँ। जैसे कि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं काम के लिए, रोजगार के लिए। तो यहाँ मिडिल क्लास की फैमिली बहुत ज्यादा है, तो उनका अगर कुछ पैसा बचेगा तो हर्ज क्या है, ऐसा सवाल कर रहे हैं वो। नहीं, जो मिडिल क्लास आप जो बोल रहे हो उसको भी पता ही है कि ये जो अभी जो बीजेपी ने काम किया है, ये कोरोना है, हाँ। कोरोना के टाइम पे तो वो लोग को कुछ दिक्कत नहीं आने दिया है। अभी केजरीवाल जी यानी ये आप वाले बोल रहे हैं कि हम लोग बिजली मुफ्त में देंगे, हम आएंगे तो, लेकिन वो आएंगे ही नहीं। पब्लिक को ही पता है मुफ्त में थोड़ी बिजली देंगे, कैसे दे पाएंगे? आएंगे ही नहीं। आएगी ही नहीं बिजली, कैसे मुफ्त चलिए, में आएंगे ही नहीं तो आगे सवाल कर लेते हैं। क्या हाल चाल? बस मजे में। क्या नाम है, कहाँ से? नारायण प्रजापति, राजस्थान। अच्छा, प्रजापति नारायण जी। हाँ, तो क्या हाल चाल? राजस्थान का भी तो राजस्थान में तो वो तो राजनीति। एक बार हाँ। कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। यहाँ यहाँ बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। हाँ। कि बीजेपी के कुछ काम तो गिनवाइए कि क्या बीजेपी है? ने आके इतना प्रोग्रेस किया है भारत में, बहुत किया है, बहुत किया है। बहुत किया है। गिना नहीं पा रहे हैं क्या क्या नहीं किया है? हाँ, क्या अपने सुविधा देखो, मेट्रो ट्रेन की, कोई भी आने की कोई भी व्यवस्था देखो। कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा। मुफ्त में मोदी ने अनाज भी दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। गोस्वामी नाम फिर है। से बोलिए। शिवेन गोस्वामी, राजस्थान अच्छा। का मैं, उदयपुर का। उदयपुर के। तो क्या हाल चाल? हाल चाल अच्छे हैं। यहाँ का क्या हाल चाल? यहाँ भी अच्छा। मोदी जी, माहौल है? मोदी जी है तो सब कुछ अच्छा है। यहाँ की सरकारी व्यवस्था कैसी है, आप बताइए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। तो क्या उम्मीद करेंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए? हाँ, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। आप कभी गए सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ हाँ, लेने? मैं गया बहुत सारे, अच्छा। हॉस्पिटल में गया, स्कूल में गया, हर जगह गया मैं। कौन से स्कूल? इधर अर्चना स्कूल में गया अच्छा, मैं, अर्चना और इधर ये बॉम्बे मार्केट के पास में इधर भी है। सब अच्छा। जगह अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, हॉस्पिटल तो भी जैसे अच्छा चल थर्ड रहा है। पार्टी आई है, वो यही दो मुद्दे को लेकर आई है कि इनकी गुजरात की ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, ना स्कूली व्यवस्था अरविंद जी अच्छी बोल है। रहे हैं। हाँ, अरविंद जी बोल रहे हैं, अरविंद- गवर्नमेंट व्यवस्था इनकी अच्छी नहीं है। अरविंद जी बड़े बड़े वादे करते हैं। हाँ। पहले तो दिल्ली को देख लो, उनका कैसा चल रहा है, प्रदूषण है जो भी है, और दिल्ली के लोग कितने परेशान है वो भी देख रहे हैं वो हाँ। लोग। जैसे वो दिल्ली का मॉडल गुजरात में हर किसी को दिखा रहे हैं। हाँ, तो तो फिर क्या क्या होगा? है दिल्ली गुजरात का देखो, मॉडल? वो बोलते हैं, वादा करते हैं। हाँ हाँ। अभी वादा करेंगे, बाद में वो नहीं आने वाला। अच्छा। वापस अभी जीत गए हाँ। तो वापस अकल दिखाने वाला नहीं है। गुजरात की जनता परेशान हो गई, तो हाँ। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि गुजरात की जनता परेशान ना हो, और जनता से वादा भी करते हैं कि वापस अपनी बीजेपी को लाओ और अपने गुजरात और अपना देश को मजबूत बनाओ। ऐसा है मेरा कहना भाई है।
अच्छा, तो आगे हम और भी जान लेते हैं नवयुवानों से भी। थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या हाल चाल? बस बढ़िया। सब बढ़िया। क्या नाम है? स्मित स्मित। पूरा नाम? स्मित पटेल, तो कहाँ से है? इधर वराछा से। वराछा से। तो क्या हाल चाल वराछा का और यहाँ करंज का? बस करंट में एक ही चलेगा, भाजपा। अच्छा, भाजपा भी चलेगा। तीसरी बार भी यही प्रवीण जी भी आएंगे? प्रवीण जी आएंगे। अच्छा, क्या हाल चाल? बढ़िया। बढ़िया। कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो? कॉलेज में पढ़ता हूँ, अच्छा, कौन से कॉलेज में? DRB कॉलेज। DRB। कैसी है कॉलेज? अच्छा है। सेल्फ फाइनेंस है? हाँ सर। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि कैसी स्कूली व्यवस्था कैसी रही? फर्स्ट ईयर होगा कॉलेज का तुम्हारा, तो हाँ। स्कूली व्यवस्था कैसी रही? अच्छी रही, बीजेपी है और अच्छी रही अभी तक तो। पहला वोट आप करने जा रहे हो? हाँ, तो मैं ये नहीं पूछूंगी किसे करोगे, क्या लग रहा है इस बार? आप पूछोगे तो भी बीजेपी नहीं, मैं नहीं पूछूंगी किसे करोगे, क्या लग रहा है? बीजेपी ही दूंगा। अच्छा, क्या भाई बहुत शांति से सुन रहे हो? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया क्या हाल चाल? बढ़िया है सब। क्या नाम है? मिलन मिलन तो पटेल, मिलन कहाँ पढ़ रहे हो? भगवान महावीर कॉलेज पे। भगवान महावीर। अरे यार, सब के सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। हाँ, अच्छा, तो क्या हालचाल यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की? क्या हालचाल है? अरे अरे पास में आ सब रहे बहुत अच्छा ही है। बीजेपी है तो अच्छा ही होगा। हैं। अच्छा, तो मतलब कि क्या सोचा है? कुछ नहीं, आगे तो अभी बीजेपी ही आएगा। अच्छा, बीजेपी आएगा। हाँ, बीजेपी। क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। आगे आओ, तुम बहुत लंबे हो। क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो क्या लग रहा है? बीजेपी आएगा। बीजेपी। अगर ये केजरीवाल नाम जी। क्या है? पहले ध्रुवील पहले वाडे। नाम बताओ, नाम बताओ। ध्रुवील वाडे। अच्छा, ध्रुवील। हाँ, तो क्या क्या आप क्या कर रहे थे अभी तक आप? अब अभी तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्कूल? 12th में हूँ। अच्छा, 12th में हो। केजरीवाल जी ये फोकट का दावा कर रहे हैं कि स्कूल अच्छी नहीं है गुजरात में, ऐसा है वैसा है। मैं खुद सरकारी स्कूल में ही पढ़ता हूँ। हाँ। आके देख ले, हमारी स्कूल में बच्चे जैसा ध्यान रखते हैं हमारा, हम उनके बच्चे हो वैसा नहीं है कि कोई फोकट में चला रहे हो, कुछ वैसा नहीं है। अच्छा, तो ये स्टूडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो इतना सही नहीं है, क्योंकि आप व्यवस्था बता रहे हैं। एक बार पूरी तरह से व्यवस्था बताइए यहाँ की। पढ़ाई बहुत बढ़िया है हमारे स्कूल का। और बात स्कूल का नाम क्या है? KNMP अमरोली में आया है। गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट है। जिसको भी आना हो एक विजिट ले ले। मैं तो वैसा ही बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप आके देख लो, जो भी आएगा वो खुद ही आपको बता देगा कि नहीं स्कूल बेस्ट है। स्कूल के किसी भी लड़के को खड़ा करके पूछ लेना कि ऐसा है वैसा है, वो उसका जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा, आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। स्कूली व्यवस्था अच्छा है बहुत बढ़िया। तो केजरीवाल ऐसे ही आगे फिर? हाँ, ऐसे ही आगे भाजपा ही आएगा। अच्छा, भाजपा का। चलिए बताइए कि यहाँ एक तो बच्चे ने बता दिया कि स्कूली व्यवस्था काफी अच्छी है, और अब कभी स्वास्थ्य व्यवस्था देखने गए? हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था भी देखिए। कहाँ गए? मेरे मॉम को एमरेज हो गया था, ब्रेन एमरेज, हाँ। तभी मैंने देखा था। स्वीमर में था, हाँ। वो स्वीमर में सब बढ़िया था। वैसा कुछ नहीं था कि सरकारी अस्पताल है तो इसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रखेंगे, वैसा कुछ नहीं है। सब बढ़िया सर्विस है। बढ़िया सर्विस। हाँ, चलो, तो ये नए नए स्टूडेंट जो 12वीं में है, फिलहाल मत देने लायक तो नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मत दिया, अपना राय दिया कि ऐसा ऐसा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बच्चे ने तो बोल दिया, अब आप बताइए कि आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 15 कांग्रेस साल, काल से रह रहे हैं? ऐसा गुजराती हूँ मैं। हाँ, गुजराती तो कांग्रेस काल से रह रहे होंगे। नहीं, 15 साल हुआ इधर मेरे अच्छा, को। सूरत में 15 साल। सूरत में मैं बाहर रहता था, बम्बई में रहता अच्छा, था। बॉम्बे। तो क्या लग रहा है सूरत का हाल चाल? सूरत में बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। बेस्ट है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्शन आते ही त्योहार मनने लगा है? हाँ इलेक्शन के आते ही त्योहार मचने लगा है? त्योहार हाँ, अच्छा है ना। त्योहार लग रहा है एकदम। हर हाँ, लग तरफ रहा डीजे है, बज रहा हाँ, है। लग रहा है। अच्छा, इलेक्शन आते ही त्योहार मनाया जा रहा है, एकदम डीजे बज रहा है, हर लोग अपनी स्कीमें सुना रहे हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा ने तो अपना पहले घोषणा पत्र तो अभी जारी किया नहीं है, हाँ, लेकिन क्या लगता है कि क्या इस बार हो सकता है? भाजपा ही आएगा अभी। अच्छा, भाजपा ही आएगा। भाजपा ही आएगा ना, भाजपा काम करता है। और इधर का सुरक्षा जब से भाजपा आया हाँ। तभी से सेफ है। इंसान इधर का जो है ना वो सेफ है, एकदम परफेक्ट सेफ है। हर तरक्की की है, हमने तो देखा है। एक आध गिनाइए, हाँ, गिनवा दीजिए, क्योंकि बाकी पार्टियां बोलते हैं कि जाओ पूछ के आओ नहीं, क्या किया है। जब से भाजपा गादी पे आया हाँ। तब से उसका हर काम इधर मैंने परिवर्तन में देखा है। उसने 0 से लेके 100% तक काम किया है, कोई काम बाकी नहीं है उसका। हमने खुद देखा है। रोड रास्ता देखो, पानी देखो, ये अपना ये जो नर्मदा का काम था ना गुजरात में, कांग्रेस कहाँ खो गई थी? वो सेंट्रल में जो दिल्ली में कांग्रेस था और इधर भी कांग्रेस था। सरदार सरोवर की बात कर रहा हूँ मैं, सुनो मेरी बात।
तभी हमने देखा है। उधर उस टाइम पे कहाँ गई थी कांग्रेस, हर पार्टियां कहाँ गई थी। और केजरीवाल अभी दावा कर रहे हैं, तो अन्ना हजारे अनशन के ऊपर बैठा था रामलीला मैदान में, तभी कहाँ गया था केजरीवाल। सीधा हिसाब है ना। हम तो हमारा जो अंदर है वही बोलते हैं, हमको कोई पार्टी से लेना देना नहीं, हम तो भाजपा को चाहते हैं। उसके काम भाजपा के काम से चाहते हैं हम, अच्छा, भाजपा के काम से चाहते हैं। ठीक है कोई आदमी से मेरे को वैसा लेना देना नहीं है। चलिए अब हर एक काम अच्छा है, एक भाजपा आखिरी 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 ओपिनियन ले लेती हूँ। कोई कुछ कह रहा था कि रोड रेस तक काफी, हाँ क्या कह रहे थे, क्या हालचाल? रोड रास्ता की सुविधा अच्छी है। हाँ, क्या नाम है पहले ये तो बताइए। मानव परमार। अच्छा, तो क्या हालचाल आपका? अच्छा, सब बढ़िया। सब बढ़िया। तो कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे बीजेपी के बारे में? रोड रास्ते की सुविधा अच्छी है हाँ, और हर जगह पे ब्रिज, अलग अलग जगह पे ब्रिज बना रहे हैं ताकि ट्रैफिक ना हो, इसलिए। अच्छा, ट्रैफिक ना हो। क्या मतलब, मेरा ये सवाल है कि आप क्या करते हैं? कॉलेज करता हूँ, अच्छा, कॉलेज का कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। तो ग्रांटेड इस बार कॉलेज। मत दोगे आप? हाँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा, अब सीटें की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें तो किसे मिलेंगी और किसे कम मिलेंगी? सबसे ज्यादा बीजेपी को मतलब मिलेगी। यहाँ 16 सीटें हैं सूरत में, हाँ तो 16 का 16 का 16 बीजेपी। हाँ, बीजेपी। अच्छा, एक भी खाते किसी में नहीं जाएंगे? कोई वो दिल्ली और- जाए और हाँ। मेरा काम बाकी है। हाँ, अच्छा, इनका काम बाकी है, चलो जान लेते हैं। सुनो, मोदी साहब जो बोले थे, हाँ, जो मोदी साहब जो मुद्दा बोले थे ना, एक भी मुद्दा बाकी नहीं है। मेरे को बताओ कौन सा मुद्दा बाकी है। नर्मदा का बोले थे बराबर, 365 का बोले थे, 136 का बोले थे, 35 का बराबर, राम मंदिर का बोले थे बराबर, रोड रास्ता का बोले थे। एजुकेशन का कौन सा बाकी है बताओ? कौन सी स्कूल में हम लोग पढ़ के इधर के बच्चे बाहर गए हैं, इधर तो थे नहीं। इधर का केजरीवाल के बना दिया, वो दावा कर रहे मैं ये करूंगा वो करूंगा। स्कूल नहीं है क्या इधर? इधर के पढ़ के बाहर गए बच्चे, बाहर से पढ़ के नहीं गए हैं। हर काम, रोड रास्ता, पानी, हॉस्पिटल, कोई काम मोदी साहब का बाकी नहीं। मोदी साहब ने जो किया वो मेरे ख्याल से, मेरे को तो नहीं लगता मैं देख सकूं दूसरा कोई कर सके ये जीवन में। मैं नहीं देख सकेगा ऐसा कोई होएगा अगला भविष्य में। हाँ, भाजपा का कोई कार्यकर्ता अच्छा आएगा, लेकिन मोदी साहब ही है। मोदी साहब दूसरा जीवन में बन नहीं सकता है। चलिए हम और भी पूछ लेते हैं। क्या हालचाल? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो क्या नाम है? वीरेंद्र, तो कहाँ से है? मैं यही से हूँ। अच्छा, हाँ। तो कैसी है यहाँ के स्कूल और स्वास्थ्य व्यवस्था? स्कूल तो बढ़िया ही है। अच्छा, और स्वास्थ्य व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था भी बढ़िया ही है। तो क्या लगता है कि इस बार किसकी लहर होगी ज्यादा? वो तो मैडम कुछ बोल नहीं सकते, अच्छा, लेकिन कुछ फिर बोल भी नहीं बीजेपी सबसे ज्यादा ही रहेगी। लीडिंग पार्टी में बीजेपी रहेगी। हाँ। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कहा है बीजेपी रहेगी। इसी तरह से हम लोगों का ओपिनियन आप तक सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ीफाई न्यूज़। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।